30 मई से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में खेले जाने वाला वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि अपना 12वां आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने अख्तिताम को पहुंचा इंग्लैंड की वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली कामयाबी के साथ। और जो टीमें इस टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल नहीं हुई, जो टीमें इस टूर्नामेंट में तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी पेश ना कर सकी, अब उन टीमों के एहतसाब का सफ़र जारी है। उन टीमों के साथ काम करने वाले लोगों के घर जाने का सफ़र शुरू हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की आवाज़ उठ रही है, तब्दीलियां सामने आ नहीं रही। सिर्फ चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक, जिनकी सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे, उन्होंने लाहौर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उधर इत्तलाती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की सरबराही में क्रिकेट कमेटी का 29 जुलाई को इजलास होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इजलास से पहले ही फैसलों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं, कौन चीफ सेलेक्टर बन रहा है, कौन मैनेजर बन रहा है, और क्या कप्तान सरफराज अहमद को, जो एक मखसूस लॉबी एक बार फिर कप्तानी की मसनद पर बराजमान रखना चाहती है, क्या एक बार फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया है? बड़े सवाल हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। 1 मिलियन से ज़्यादा माहाना तनख्वाह लेने वाले इंज़मामुल हक लाहौर में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इंज़मामुल हक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मज़ीद काम करना नहीं चाहते। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक के मुस्ताफ़ी होने के बाद, उनके इस्तीफ़ा सामने आने के बाद नए चीफ सेलेक्टर की तलाश शुरू हो चुकी है। और नए चीफ सेलेक्टर के लिए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक और उनके साथ कौमी टीम के साबिक कप्तान मोइन खान, जो माजी में बतौर चीफ सेलेक्टर और मैनेजर काम कर चुके हैं, ये दोनों दौड़ में शामिल दिखाई दे रहे हैं। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सेलेक्टर के लिए इंज़मामुल हक की जगह कौन इस ओहदे पर बराजमान दिखाई देता है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, क्रिकेट मुबस्सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर, साबिक कोच मोहसिन हसन खान, जिन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था बतौर सरबराह क्रिकेट कमेटी, वो पहले कोच की दौड़ में शामिल थे, पहले शामिल थे चीफ सेलेक्टर की दौड़ में। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन हसन खान को मुस्तकबिल में मैनेजर का हो सकता है ओहदा दे, और मोहसिन हसन खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर तलत अली मलिक की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मैनेजर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाले लोगों के लिए क्या मामलात हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कौन रहता है और कौन घर जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान शामिल हो सकेंगे? क्या यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई जिम्मेदारियां देते हुए, ये एक बड़ा सवाल है। उधर कराची में क्रिकेट सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने के हवाले से यूनुस खान ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। या भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आज हम यहाँ दोबारा बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की खासकर स्पोर्ट्स कैसे वापस मैप पे आएगी। क्योंकि हम अगर देखें तो आज हमारे पास स्क्वाश नहीं है, हॉकी नहीं है, सॉकर का तो खैर हमेशा बहुत ज़्यादा फॉलो करते रहे, लेकिन ये कि कुछ नहीं रहा। बाकी इंडोर्स हमारे पास बहुत सारे गेम्स थे पहले, जिसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो आज एहतसाब की हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सारे स्पोर्ट्स को अगर हम बात करें तो सारे स्पोर्ट्स हमारे डाउन जा रहे हैं। और क्रिकेट ऐसे, जैसे हम सबने यहाँ बात करें कि क्रिकेट एक बॉन्डिंग है इस पाकिस्तान की सारी कौम की। कुछ होना हुआ क्रिकेट का मैच हो तो उस दिन लाइट भी नहीं जाती, उस दिन हड़ताल भी नहीं होती, उस दिन जो है हम सब इकट्ठा होते, उस दिन हम में से कोई पठान भी नहीं होता, कोई पंजाबी भी नहीं होता, कोई सिंधी भी नहीं होता, उस दिन हम जो है सब पाकिस्तानी होते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि इस क्रिकेट को, बल्कि क्रिकेट का नहीं सारे स्पोर्ट्स को सीरियस लिया जाए। क्योंकि ये जो कुछ प्लेयर्स होते हैं ये बहुत मुश्किल से बनते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं और मैं इसके बाद में जितने प्लेयर्स इंटरनेशनल खेले या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके या स्पोर्ट्स नहीं खेल सके पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी स्ट्रगल है नीचे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको सीरियस लिया जाए और हम हमेशा इंसाफ करें और इंसाफ वाले लोगों के साथ खड़े हों। और इस तरह हम जो है बहुत अच्छा लगता है जब हम सब इकट्ठे होते हैं और इस तरह की जो है ना डिबेट्स होती है। देखिए
कोई चीज़ चेंज हो ना हो, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कोशिशें हम सब की, अगर हम इसी तरह इकट्ठे होकर कोशिशें करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान हम चाहते हैं और जिस तरह की स्पोर्ट्स हम पाकिस्तान में चाहते हैं तो वो होगी। और हमने देखा कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, हो सब कुछ सकता है, लेकिन अगर हमारा विजन हो और साथ में हम ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार हो तो आई होप कि, और अब तो वैसे भी एक स्पोर्ट्स पर्सन की हुकूमत है, तो आई होप कि इमरान खान जो है वो ज़रूर इस डिबेट को और इस इवेंट को बहुत सीरियस लेंगे और जहाँ आज और यहाँ पे जो बातें हुई हैं, जो इश्यूज़ पे बात हुई है और जो उजागर किए गए उस पर बहुत उनको सीरियस लेंगे और आई होप कि इंशाल्लाह बेटरमेंट होगी, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी और एहतसाब भी होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और यूनुस खान इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन के दौर में उनको लगता है कि स्पोर्ट्स में बेहतरी ज़रूर आएगी। कुछ बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी पर। एक ज़माना था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन था, ओलंपिक चैम्पियन था, एशियन चैम्पियन था और एशिया में पाकिस्तान हॉकी का सिर्फ नाम चलता था। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान हॉकी के साथ एसोसिएट थे और आज पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी आज आलमी दर्जाबंदी में मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान हॉकी टीम का आज 17वां नंबर। ये कहानी सुना रहा है कि हॉकी किस हद तक तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। क्या पाकिस्तान हॉकी वेंटिलेटर पर जा चुकी है? ये कई बार मैं कह चुका हूं, आज एक बार फिर दुखी दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। स्टूडियो में हमें पाकिस्तान हॉकी के दो बड़े नाम ज्वाइन कर रहे हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर मैनेजर, ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन नवीद आलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी की इस प्रोग्राम में और ऐसा लग रहा है कि इमारत वही पुरानी है लेकिन लोग इस इमारत में नए आकर बस गए हैं। एक बार फिर वही पुराने चेहरे हैं और फेडरेशन के सरबराह खालिद खोकर साहब हैं जिन्होंने इस बार इंतखाब किया है ओलंपियन आसिफ बाजवा का बतौर सेक्रेटरी। किसके कहने पर किया? आसिफ बाजवा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ दूसरी बार मुंसलिक हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कटहरे में आकर जवाब देंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह खालिद सज्जाद खोकर। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब इस बार आसिफ बाजवा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह और सेक्रेटरी कर रहे थे अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह खालिद सज्जाद खोकर ने। उन्होंने कहा कि 61 करोड़ रुपए मिले, 28 दौरे किए। मैंने कहा ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर है, आप आइए और चीज़ों को पेश कर दीजिए, एक दौरे पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनसे मेरी बात हुई क्या, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये पेशरफ काफ़ी हो गई है। वो जो एक फॉरेंसिक ऑडिट उन्होंने नाम दिया हुआ था फॉरेंसिक ऑडिट का, देखें एक थोड़ा सा एक होती है मिस मैनेजमेंट, एक होती है फ्रॉड, एक होता है कि आपने थोड़ा सा पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया। तो हमारा इस वक्त तक, अभी पहले मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे अपने भाई को कि हमारा जो ऑडिट गवर्नमेंट का शुरू हुआ है 2015 से शुरू हुआ है, उससे पहले सारे रूल हमारे अपने थे। जिस तरह मर्जी आई चलाई की और साथ एक आपको लॉरेंस मिलते थे, लोग चुप कर जाते थे, एक ये आपने जीत लिया कि वो जीत लिया, तीसरा जीत लिया, कोई पूछता ही नहीं था। अभी हालात जब ख़राब हुए तो उसके बाद फिर इन्होंने ये फाइनेंसेस के ऊपर आ गए और फाइनेंसेस भी आप देख लीजिए, मैं टोटल अगर आप लगाएं तो गवर्नमेंट का इंक्लूडिंग आपका जो सिंध गवर्नमेंट है वो आपका 4 साल के अंदर 61 करोड़ रुपीज़ है और 61 करोड़ रुपया 4 साल में 28 आपने टूर किए हों, 28 टूर किए हों, लेडीज़ जूनियर सीनियर जो भी है, तो 28 टूर्स के साथ आप ये खुद देख लें कि वहाँ खर्चा कितना हुआ होगा। वो सारा हमने हिसाब बना लिया है। ऑडिट से हमने वो पॉइंट्स उनके आ गए हैं, उनके जवाब बना दिए हुए हैं और इंशाल्लाह हम ये जवाब उनको वापस दे देंगे। उसके बाद मीटिंग करेंगे तो वो एक रिलीज़ अपनी जगह करेंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होगी। अगर उनकी पॉइंट है, हमने कहा जी आपको सेटिस्फाई करेंगे। कहीं फ्रॉड अगर हुआ है तो वो भी आपको आप देख लीजिए और किसने किया है, क्या किया है, तो वो भी हम उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लेंगे जो भी। सीधा चलेंगे जनाब लाहौर ओलंपियन नवीद आलम की तरफ। नवीद आलम साहब, आप कहते हैं खुर्द-बुर्द की है, करप्शन की है इस फेडरेशन ने। इस बार ओलंपियन शहबाज सीनियर फेडरेशन के साथ है नहीं, लेकिन खालिद खोकर तो कह रहे हैं कुछ मिला ही नहीं, जो मिला था वो हमने खर्च कर दिया। क्या कहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजा भाई आपको और समी भाई को दोनों को मेरा सलाम। खोकर साहब ने जो 28 टूर की बात की, उन्होंने टीम की तो बात ही नहीं की, उन्होंने टूर्स की बात की है। अब वो जस्टिफाई करें कि वो टूर उनकी फ्रेंड्स और फैमिली की बात कर रहे थे या पाकिस्तान हॉकी की, क्योंकि प्लेयर बेचारा तो रो रहा था, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे चीज़ें नहीं मिली। और शहबाज सीनियर 80 करोड़ रुपया कह रहा था और खोकर साहब 61 करोड़ रुपया कह रहे हैं। पहले तो ये आपस में क्लियर कर लें कि इनका इंडिविजुअल हिसाब नहीं मांगा जा रहा। जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जितने वसाइल दिए। सेकेंडली, ये जो अहम चीज़ थी या भाई 17 मई की जो मीटिंग थी कायमा कमेटी की, उसमें 4 सवाल हुए। 4 सवालों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की परफॉर्मेंस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, आपने क्या एक्शन लिए, और ये जो सेक्रेटरी आ गया और एक चला गया, ये आपने कैसे भेजा और कैसे लेके आए, ये आइन की किस क्लॉज के तहत आप लेके आए। ये नहीं कि खोकर साहब की रात को ख्वाब आया कि सुबह मुझे ये बचाएंगे, परसों मुझे वो बचाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का जो डेकोरम था, जो हमारे बड़ों ने हमें दिया, हम बात तो इवेंट का नाम तो रख लेते हैं नूर खान हॉकी चैम्पियनशिप, लेकिन कल आपने एक्सपोज कर दिया कि नूर खान के नाम को इन्होंने किस तरह रुस्वा किया। अब इसी तरह नूर खान का नाम रखने से, मीर ज़फ़रुल्लाह का नाम रखने से, जनरल अजीज़ का नाम रखने से वो स्टेचर ये नहीं बन सकते। हमारी तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नेशनल फेडरेशन बनाना है। गवर्नमेंट ने जो 4 सवाल किए हैं जिससे हॉकी डिसग्रेस हुई है, ये फेडरेशन के मौजूदा अहदेदारान उसके ऊपर आ जाएं। अगर खालिद खोखर साहब एक जगह पे बता दें कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी होती है, कभी आप अयाज महमूद को सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, कभी आप इखलाक उस्मानी को करते हैं, फिर आप शहबाज को ले आते हैं, फिर रात को ही आपको ख्वाब आता है, सुबह आप बाजवा को ले आते हैं। वाई ये क्या कोई हमारी घरेलू फेडरेशन है? ठीक हो गया नवीद आलम साहब, ठीक हो गया। समीउल्लाह साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब पॉइंट उठाए हैं ओलंपियन नवीद आलम ने, और आप बड़े क्रिटिक रहे हैं ओलंपियन आसिफ बाजवा के। ना पिछले दौर में आपने उनसे हाथ मिलाया, हाथ मिला लेते हैं, मेरा ख्याल है दिल आपका जो है वो उनके हवाले से कुछ साफ नहीं है। उन्होंने कल ओलंपियंस के हवाले से भी कुछ कहा, वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त जो ये सिनेरियो है, ये हॉकी तो आगे नहीं, ऐसा लग रहा है कि रिवर्स गियर में जा रही है। देखिए, यह हम कई दफ़ा हमने हर फोरम पे ये कहा कि फेडरेशन में जब तक नॉन कंट्रोवर्शियल और अच्छे खिलाड़ी नहीं आएंगे उहदों पे, किसी भी उहदे पे, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो मैनेजर हो, जब तक वो नहीं आएंगे पाकिस्तान की हॉकी ठीक नहीं होगी। इस वक्त अगर पाकिस्तान की फेडरेशन का आप हाल देखें तो एक जगह 3 फेडरेशन हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि खिलाड़ी कभी आपकी तरफ देखता है, कभी मेरी तरफ देखता है, कभी नवीद आलम की तरफ देखता है। सर हमारी तरफ कहाँ देखते हैं, आपकी तरफ देखते हैं। आई मीन आए और समीउल्लाह भाई हमें लीड करें, और समीउल्लाह भाई लीड करने के लिए तैयारी नहीं इस कारवां को। रियली मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो ठीक हो। 3 फेडरेशन के पीछे पीछे घूम रहे हैं खिलाड़ी, और उनका अल्टीमेट फिर क्या होता है हल, वो ये है कि बाहर जाके लीग खेल रहे हैं, उससे पैसे बनाएं। यही वजह कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब 17वें नंबर पे है, और मुझे लगता है कि अगर इस टूर्नामेंट में जो अक्टूबर में हो रहा ना गए तो ये 23वें नंबर पे आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन के लिए हम कहते हैं कि खोखर को भी सोचना चाहिए और आसिफ बाजवा को भी सोचना चाहिए कि 3.5 साल में बहुत कुछ कर लिया। अगर आपसे मैरिज नहीं हो रही तो कोई रिज़ाइन करें, रिटायरमेंट लें। आपने आसिफ बाजवा की बात की, उन्होंने भी सोचा आपके लिए, उन्होंने भी ओलंपियंस के लिए सोचा है। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब्दुल-सत्तार हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दूसरी बार सेक्रेटरी बनने वाले आसिफ बाजवा ने, उन्होंने बड़े प्यार के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मीडिया से गुजारिश की। वो क्या की, आपको दिखाते हैं। और मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग एज अ सहाफ़ी, मेरे बहुत ही प्यारा है मुझे आप सबसे, और आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। खुदा के लिए कराची की हॉकी के बारे में लिखा करें। आप हमें कुटेरे में खड़ा करते हैं, आप इधर बैठ के सबसे ज़्यादा प्रोग्राम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़िलाफ़ कराची से होते हैं, हक में भी होते हैं और ख़िलाफ़ भी होते हैं, कुटेरे में खड़े करते हैं, और आप उन लोगों को ला के खड़ा करते हैं जिनके पीछे कोई लड़का नहीं खड़ा होता, जिनके पीछे कोई लड़का नहीं खड़ा होता। आप खुदा के लिए कराची की हॉकी को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो हॉकी को अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कौन लोग हैं जो हॉकी को वाकई हॉकी के लिए देखना चाहते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये एक हमारा फ्रेंडली फोरम है, इसमें मैं अपने दिल की बातें बता रहा हूँ आपको। तो आसिफ बाजवा ने तो अपने दिल की बात कर दी। अब ओलंपियन फ्लाइंग गॉड समीउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि आप उन लोगों को टीवी पे बुला लेते हैं, न जिनके पीछे लड़के खड़े होते हैं, हाँ। ना जो खुद खड़े हो सकते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? हमारी तरफ ही कर रहे हैं, और किसकी तरफ कर रहे हैं? नहीं, आप तो माशाल्लाह खड़े हैं, गाड़ी चला कर आए हैं। बिल्कुल, और हमारे पीछे खिलाड़ी भी देखते हैं। अभी भी इनके काउंसिल के मेंबर मैक्सिमम यही फ़ोन करते हैं कि जी आप आएँ।
लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत को बड़ी मसरूफ़ है, इमरान खान को टाइम नहीं है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए। जब भी स्पोर्ट्स की तरफ आए तो सबसे पहले वो हॉकी को देखेंगे। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में आप देख लिया क्या सुबकी हुई, उसके बाद अब हॉकी की बारी है, उसके बाद टेबल टेनिस के देख लें कि खेलने के लिए नहीं गए कॉमनवेल्थ गेम में। ये सारी स्पोर्ट्स ख़त्म होती जा रही है। और आसिफ बाजवा हमेशा मैं कहता हूँ कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी, ये कंट्रोवर्शियल आदमी, ये हुए राना मुजाहिद हुए, शहबाज हुए, इन्होंने कभी भी हॉकी खिलाड़ियों का ये नहीं समझा कि ये कुछ करेंगे। अभी सिलेक्शन कमेटी को देख लें, खालिद हमीद, वज़ीर शान, वसीम फ़िरोज़, भाई सिलेक्शन जो करनी है वो बेहतर लोगों ने करनी है, और बेहतर लोग वो हैं जो टाइम दे सकें और वो हर जगह जा सकें। तो वो लोग अपॉइंट करें जो जा सकें। और हम कहते हैं कि हमें कोई नॉन कंट्रोवर्शियल सेक्रेटरी लेके आएँ, कोई बेहतर आदमी लेके आएँ, हम फ़ौरन काम करेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ इन्होंने जगह का नाम ना सुना हो, इंशाल्लाह। आपकी तरफ आता हूँ नवीद आलम साहब, ये जो बात की है बाजवा ने, वो करेंगे जी मीडिया भी थोड़ा सा ताउन करे, उन लोगों को बुलाए जो हॉकी के चला सकते हैं, उन लोगों को ना बुलाए जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं। क्या कहेंगे? समी भाई ने तो जवाब दे दिया। मैं तो समी भाई की बात को हमेशा ही इंडोर्स किया। समी भाई ने बड़ी साफ़ सुथरी बात की। आसिफ बाजवा पैदा सियालकोट में हुए, इलेक्शन पसरूर से लड़ा और मेंबर लाहौर से हैं। अगर इनके पीछे भी कोई प्लेयर या कोई हॉकी वाले खड़े होते तो अपने ज़िले से तो कम से कम आ जाते। दूसरा यह भाई मैं आपको बताऊं, 2008 में जिस तरीके से लैंडिंग हुई थी आसिफ बाजवा की अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, आज 2019 आ गया, आज भी अपॉइंटमेंट हुई है। हम तो आइन के ऊपर बात करते हैं, क्या मेरी आपकी समी भाई की या जितने लीजेंड्स हैं इनकी ज़ाती किसी से कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब और ओलंपियन नवीद आलम साहब। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।